Very good morning, BBPians. How are you all? All fine. Stay home. Be safe. Class third. Previous class we discussed English Reader chapter number 5th. Clear to you all? All of you understand? Complete your works in your notebook. Class third. Today we discuss chapter number 6 of English Reader. आज हम chapter 6 देखेंगे English Reader का. That is Pepper's Pride Pepper's Hamlin. ठीक है, चैप्टर का नाम है Pride Pepper's Hamlin. ठीक है. So all of you take out your English Reader book. Chapter number 6. पेज नंबर 4141. ठीक है. प्राइड पीपर्स ऑफ हैमलिन मतलब चितकबरा मुरली वाला, जो मुरली बजाता है. हैमलिन के अंदर एक मुरली वाला है जो बहुत ही इस तरीके से मुरलियाँ बजाता है जिसको बोलते हैं चितकबरा, जो हैरान करने वाली. ठीक है. नाउ सी 41. लिसन दिस वीडियो केयरफुली. हैमलिन वॉज अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी. जर्मनी में एक छोटा सा टाउन है हैमलिन नाम का. ऑलमोस्ट 500 ईयर्स अगो, 5 साल पहले, द सिटी वॉज फुल ऑफ रैट. 5 साल पहले जो पूरी सिटी की थी चूहों से भरी हुई थी. चूहे, रैट मीन्स चूहे. ठीक है. देयर वर एवरीवेयर. चूहे चारों तरफ, हर तरफ थे. इन हाउसेज, शॉप, स्कूल्स एंड इन एवरी सीट. हर गली, हर स्कूल, हर मोहल्ले, हर दुकान में चूहे चूहे थे. दे फॉर द डॉग्स. वो डॉग को देते. किल द कैट्स. किसको काटते? कैट्स को काटते थे. बिट्स द बेबीज इन द क्रडल्स एंड एट एवरी टाइम एवरीथिंग इन द हाउस. क्रडल्स मतलब जहाँ छोटे बच्चे सोए रहते हैं उनके पलंगों में जाके बेबियों को हर्ट करना, खाना, उन्हें मारना और सारी चीज़ें घर में खा जाना. चूहे तो आपको पता है घर में क्या तमाशा कर देते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैमलिन के अंदर होती थी. ठीक है. एट लास्ट द पीपल इन अ ग्रुप वेंट टू द मेयर ऑफ द टाउन. क्या हुआ? लोगों का झुंड इकट्ठा हुआ और कहाँ गया? टाउन के मेयर के पास. दे वर एंग्री. वो बहुत गुस्सा थे. द मेयर हैड मीटिंग विद द टाउन काउंसलर टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम बट दे फाउंड नो सॉल्यूशन. जो मेयर ने मीटिंग करी अपने काउंसलर्स के साथ कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, लेकिन उन्हें कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था, कोई सुझाव नहीं मिल रहा था कि इस प्रॉब्लम को कैसे सुलझाया जाए. इतने सारे रैट्स हो गए हैं जो सबको परेशान कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें. बच्चों देखो क्या हुआ. वन डे अ स्ट्रेंज कम टू द टाउन ऑफ हैमलिन. एक दिन अनजान व्यक्ति हैमलिन के अंदर आया. ही वॉज टॉल एंड थिन. वो बहुत लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा था. ही हैड शार्प ब्लू आइज. उसकी आंखें ब्लू थी. हिज लॉन्ग कोट फ्रॉम हील टू हेड वॉज हाफ ऑफ येलो. उसका कोट कैसा था? येलो था आधा, और आधा क्या था? हाफ ऑफ रेड. टेक आउट पेज नंबर 42. नाउ टर्न योर पेज. आधा उसका जो कोट था वो येलो था और आधा लाल था. ठीक है. ही हैज़ अ फ्लूट विद हिम. उसके हाथ में क्या थी? बांसुरी. क्या थी? बांसुरी. ही वैन टू द मेयर एंड सेड. वो मेयर के पास गया और बोला, आई नो दैट हैमलिन हैड अ प्रॉब्लम विद रैट्स. मुझे पता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी मुसीबत है चूहों के रिलेटेड. आई विल गेट रिड ऑफ ऑल द रैट्स. मैं इन सारे रैट्स को भगा दूंगा, हटा दूंगा यहाँ से. विल यू गिव मी 1000 ग्लाइडर्स. क्या तुम मुझे 1000 ग्लाइडर्स दोगे इस काम को करने के लिए? फॉर अ मोमेंट द मेयर वॉज टर्न्ड. कुछ समय के लिए मेयर तो चुप ही रहा. वो बस देखता ही रहा कि वो क्या बोल रहा है. इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू बिलीव डैट मैन. उसके लिए बहुत ही वो था कि वो इंसान पे, एक अनजान व्यक्ति पे कैसे भरोसा करे, तो इसलिए वो चुप रहा. देन ही सेड. फिर वो बोला, वी विल गिव यू 10,000 ग्लाइडर्स इफ़ यू कैन डू एज यू प्रॉमिस. जो तुमने कहा है मैं वो चीज़ करूँगा, लेकिन तुम पहले प्रॉमिस करो कि जो तुम बोल रहे हो तुम इन चूहों को यहाँ से हटा दोगे, तब जाके मैं तुम्हें 10,000 ग्लाइडर्स दूंगा. ठीक है. स्ट्रेंजर सेड इन अ डे टाइम्स हैमलिन विल बी फ्री फ्रॉम रैट. आधे ही दिन के अंदर मैं इन चूहों को यहाँ से हटा दूंगा. द स्ट्रेंजर स्टार्ट प्लेइंग ऑफ हिज फ्लूट. फिर वो जो स्ट्रेंजर था वो अपनी बांसुरी को बजाने लगा. ही वॉकड आउट इन द स्ट्रीट. वो रोड की तरफ जाता गया. हियरिंग द ब्यूटिफुल ट्यून. बहुत अच्छी सुंदर आवाज़ सुन के ऑफ द फ्लूट थाउजेंड्स ऑफ रैट्स कम आउट फ्रॉम वेरियस डायरेक्शन. हज़ारों चूहे उस धुन को सुनकर, उस फ्लूट की आवाज़ को सुनकर, जो छुपे छुपे चूहे थे, रैट्स थे, अलग अलग दिशाओं में, वो सब उस धुन की आवाज़ जहाँ आ रही थी वहाँ पहुँच गए.
दे फॉलोड द साउंड दैट कम फ्रॉम पीपल्स फ्लूट, जो जितना बड़ा जो फ्लूट था, मुरली वाला था, जो वो मुरली बजा रहा था, उसकी आवाज़ सुनते सुनते सारे चूहे उसके पीछे आ गए। इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट फॉर द पीपल ऑफ हेमलिन, मतलब एक आश्चर्यचकित, जो कभी देखी नहीं, कभी ना करी हो, वो चीज़ उनके हेमलिन के अंदर हुई, लोगों ने देखी। द स्ट्रेंजर हेडेड टूवर्ड्स द सी, और वो सी के तक गया, ठीक है। द रैट्स फॉलोड हिम एंड ऑल ऑफ दम वर कॉट बाय द वेव विच ड्रैग्ड हिम इनटू द सी। फिर जो रास्ता था, जो पुल की तरफ को रास्ता जा रहा था, सारे चूहे उस रास्ते को, हेमलिन की कंट्री से बाहर निकल के पुल के रास्ते को सी तक चले गए। कहाँ चले गए? सी में चले गए। ऑल ऑफ द रैट्स ऑफ हेमलिन ड्रोन्ड, चले गए, सब वहाँ से चले गए। द स्ट्रेंजर पीपल्स कैप्ट हिज प्रॉमिस, ही वैन टू द मेयर फॉर हिज रिवॉर्ड। जो स्ट्रेंजर था, जो अनजान व्यक्ति था, उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया, फिर वो कहाँ गया? मेयर के पास गया। द मेयर हैज़ चेंज हिज माइंड, तो मेयर का दिमाग बदल गया। ही थॉट दैट दिस वर्क वॉज डन, उसने सोचा काम तो हो गया। ही सैड इट वॉज अ वंडरफुल टास्क यू हैव डन, बट इट इज़ नॉट 10,000 ग्लाइडर्स टू मच फॉर दिस वर्क। उसने सोचा कि तुमने काम तो बहुत अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा, लेकिन क्या तुम्हें लगता नहीं है कि 10,000 ग्लाइडर्स तुम्हारे इस काम के लिए ज़रूरी है? आई विल पे यू 500 ग्लाइडर्स, मैं तुम्हें 500 ग्लाइडर्स दूंगा इस काम को। द स्ट्रेंजर लुक्ड एट द मेयर एंड सेड यू हैव टू रिपेंट। स्ट्रेंजर ने, अनजान व्यक्ति ने उस मेयर की तरफ देखा कि तुम बहुत गलत कर रहे हो। देन ही वॉकड आउट, वो बाहर आया। ही पुल्ड आउट हिज फ्लूट अगेन एंड स्टार्ट प्लेइंग इट इन द स्ट्रीट। फिर उसने अपनी मुरली निकाली, बांसुरी निकाली, और वो बजाता गया, और बजाते तरफ वो कहाँ गया? रोड की तरफ गया। दिस टाइम द साउंड दैट कम फ्रॉम द फ्लूट वॉज डिफरेंट। अब जो उस बांसुरी में से जो आवाज़ आ रही थी वो बहुत अलग आ रही थी, पहले अलग थी और अब जो वो बजा रहा था वो अलग था। ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ हेमलिन स्टार्टेड टू फॉलो द स्ट्रेंजर्स, जितने भी गांव के सारे बच्चे थे वो उस धुन को सुनकर उस रास्ते को चलते गए। द स्ट्रेंजर वॉकड आउट ऑफ द टाउन एंड डिसअपियर्ड इनटू द माउंटेन, वो कहाँ गया? टाउन को आते आते माउंटेन की तरफ गायब हो गया, डिसअपियर हो गया, ठीक है ना। चिल्ड्रन फॉलो हिम, और बच्चे भी उनको फॉलो करते गए। द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन वैप्ड, जो उनके माँ बाप थे बच्चों के वो रोने लगे, ठीक है। सी पेज नंबर 43, जो माँ बाप थे बच्चों के वो रोने लगे। दे वैन टू द मेयर एंड कंप्लेंट अबाउट इट, वो मेयर के पास गए, उन्होंने उसके लिए कंप्लेन करा। द मेयर वॉज हेल्पलेस, मेयर कुछ नहीं कर सकता, हेल्पलेस था। दे न्यू डैट इट हैड बीन डिसऑनेस्ट विद द स्ट्रेंजर, उसे पता था कि उसने बेईमानी करी है उस स्ट्रेंजर के साथ। द स्ट्रेंजर रिटर्न टू हेमलिन बट द चिल्ड्रन वर नॉट विद हिम, स्ट्रेंजर्स आया हेमलिन के अंदर, जर्मनी की कैपिटल में, लेकिन उसके साथ में बच्चे नहीं थे। द मेयर रश टू हिम एंड बैग्ड फॉर फॉरगिवनेस, मेयर भागा और उसने ना अपनी गलती की माफ़ी मांगी, उसने फॉरगिव किया। ही रिक्वेस्ट द स्ट्रेंजर टू गेट द चिल्ड्रन बैक, और उसने उससे रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना वो बच्चे वापस दे दो गाँव के। विदाउट स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, बिना एक शब्द बोले, द स्ट्रेंजर टर्न एंड वॉकड अवे, स्ट्रेंजर मुड़ा और बाहर को गया। ही रिटर्न आफ्टर फ्यू आवर्स, कुछ घंटे के बाद वो आया, लेकिन वो दिस टाइम दैट ऑल द चिल्ड्रंस वर विद हिम, सारे बच्चे उसी के साथ थे। जब वो वापस आए सेकेंड टाइम तो सारे बच्चे उसी के साथ थे। द स्ट्रेंजर वॉज रिवॉर्डेड विद हिज 10,000 ग्लाइडर्स, द मेयर हैड लर्न दिस लेसन। फिर स्ट्रेंजर्स को कितने मिले उस काम को? 10,000 ग्लाइडर्स मिले, और मेयर ने इससे सीख ली कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं करना चाहिए। उसने पहले उसका काम हो गया और उसने कहा कि चलो तुम 5 रुपये ही ले लो, तो फिर उसने चालाकी करके उन बच्चे को गायब कर दिया दूसरी फ्लूट में से आवाज़ निकाल के, कि अब तो फिर सारे लोग उसके पास जाएंगे, शिकायत करेंगे तो उसको मुझे देना ही पड़ेगा, तो इसलिए हमें कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना चाहिए, जो बोला है उसे प्रॉमिस पूरा करना चाहिए, ठीक है बच्चों। थर्ड क्लास, आप भी कभी ऐसा नहीं करना, ठीक है, अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। सो क्लास थर्ड, हेयर वी कंप्लीट आवर चैप्टर 6, हमने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया। लिसन दिस वीडियो केयरफुली, आपको वीडियो अच्छे से सुनना है। इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर, हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे थर्ड क्लास। सो लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड रीड चैप्टर 6 एट होम। चैप्टर 6 घर पे पढ़ना है और आपको वीडियो सुनना है। नाउ देयर आर फ्यू हार्ड वर्ड्स हैं, देखो इधर, मीटिंग्स, काउंसलर्स, ग्लाइडर्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ड्रोन्ड, डिसऑनेस्ट, फॉरगिवनेस, रिवॉर्डेड। क्लियर थर्ड क्लास।
लर्न दिस वर्ड्स एट होम, आपको ये वर्ड्स को लर्न करना है. क्लियर टू यू ऑल? इन नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस नेक्स्ट chapter. Till then, bye students, stay home, be safe, complete your works in your notebook children.